Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Panch Parmeshwar. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the one looked after other's family. Both were greatly respected in the village. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे और उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो बहुत स्ट्रांग था। कभी भी अगर उन दोनों में से कोई भी एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा उसकी फैमिली को लुक आफ्टर करता था और दोनों की बहुत रिस्पेक्ट थी पूरे गांव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम on the understanding that she would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Jumman and his family were tired of the old relatives. Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months. But patience has its limits. Patience means धैर्य. जुम्मन की जो है एक आंट थी जो बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को एक एग्रीमेंट पर बेस्ड ट्रांसफ़र किया था जुम्मन के लिए कि जब कभी वो बूढ़ी हो जाएंगी तो वो उनकी देखरेख करेगा। कई साल तक जो है सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद सिचुएशन चेंज हो गई। जुम्मन और उसकी फैमिली आंटी से तंग आ गए थे, अपने जो उनके ओल्ड रिलेशंस थे आंटी के साथ उनसे तंग आ गए थे। जुम्मन अब बदल चुका था, उसकी वाइफ को बहुत दिक्कत होती थी थोड़ा सा खाना देने में भी। किसी तरीके से जो है कुछ टाइम तक तो आंटी ने अपनी हर तरह की इंसल्ट को टॉलरेट किया, लेकिन पेशेंस की भी एक लिमिट होती है, बहुत लंबे टाइम तक कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, said Jumman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. अब एक दिन जो है जब आंटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी तो उन्होंने जुम्मन से कहा कि ये अब क्लियर है कि तुम मुझे अब अपने घर में नहीं चाह रहे हो, तो इसलिए मुझे मंथली अलाउंस दो ताकि मैं अलग से अपना किचन सेट कर सकूं और अपना खाना बना सकूं। तो जुम्मन ने बिल्कुल शेमलेसली जवाब दिया, बेशर्मी से जवाब दिया कि मेरी वाइफ को अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाते हैं। अब जब ये उसने जवाब दिया तो आंटी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस बात को अब विलेज पंचायत में लेके जाएंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. सम sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew. Sympathized करना मीन्स दया सहानुभूति दिखाना। जब आंटी ने अपनी बात को और जो गांव वाले थे उनके पास एक्सप्लेन करना शुरू किया तो उनमें से कुछ लोगों ने तो उसके आंटी के लिए अपनी दया शो करी, कुछ लोग हंसे भी, कुछ ने एडवाइस किया कि उनको उनके साथ अपने जो उनका नेफ्यू है और उसका जो वाइफ है उसके साथ जो है वो एडजस्ट करे, उनके साथ एग्रीमेंट करे। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? अब कुछ लोगों ने जब आंटी का मजाक बनाया, कुछ ने दया दिखाई, कुछ ने एडवाइस दी कि उनको उनके साथ जो है एडजस्टमेंट करना चाहिए, तो फाइनली आंटी जो है अलगू चौधरी के पास गई। अब जब अलगू चौधरी के पास गई तो अलगू चौधरी ने कहा कि चाची आपको पता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जा सकता।
But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth. She said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. जब अलगू ने कहा कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकता, तो आंटी ने उसे कहा कि क्या ये बात सही रहेगी कि तुम जो है गलत चीज को प्रोटेक्ट करो या गलत चीज के अगेंस्ट में ना बोलो। पंचायत में आओ और जो सच्ची बात है उसको रखो सबके सामने। अब ये बोल के आंटी चली गई, लेकिन उसके बाद जो आंटी के वर्ड्स थे वो जुम्मन की कानों में कॉन्टिन्यूसली उनको वो सुनाई दे रहे थे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड banyan tree. Jumman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." अब पंचायत को जो है बिठाया गया। उसके बाद जुम्मन ने खड़े होकर क्या कहा कि आंटी को जो है हेड पंच नॉमिनेट करने दो और जो भी हेड पंच का जो ऑर्डर होगा, वो जो डिसीजन होगा उसको वो फॉलो करेगा। द पंच नोज neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. अब ओल्ड लेडी ने क्या कहा कि जो पंच होते हैं ना तो उनका कोई दोस्त होता है और ना ही कोई उनका दुश्मन होता है। अब ये बात जो है उन्होंने अलगू चौधरी से पूछी। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। चाची, you are aware of my friendship with Jumman, Algu said. I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. Conscience? Conscience कहते हैं अंतरात्मा के लिए। For the sake of friendship, God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. अब जब अलगू चौधरी और जुम्मन दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, जब अलगू चौधरी को हेड पंच नॉमिनेट किया गया तो जुम्मन बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि अब जो है उसका लक उसके साथ रहेगा, उसका काम करेगा लक उसका। लेकिन आंटी ने क्या कहा कि जो पंच होते हैं उनके दिल में भगवान का निवास होता है। मीन्स कि उनका जो जजमेंट होता है, उनका जो डिसीजन होता है वो बायस्ड नहीं होता, किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं होता, वो सही के फेवर में होगा और गलत के अगेंस्ट में होगा। अब ये बोल करके जो है आंटी ने अपना केस एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेट अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in defense? अब जुम्मन ने अलगू से कहा, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो अलगू को ये लगा था कि अलगू का नाम नॉमिनेट होने पर जुम्मन जो है उसका फ्रेंड है तो उसके फेवर में देगा। लेकिन उसने क्या कहा, अलगू ने उसको बोला जुम्मन को कि तुम और तुम्हारी आंट मुझे इस समय दोनों इक्वल है मेरी आंखों में, क्योंकि इस समय वो कौन था, इस समय वो हेड पंच था और इस समय वो डिसीजन देता सही और गलत के फेवर में। नाउ जब आंटी ने अपना केस एक्सप्लेन किया तो अलगू ने जो है जुम्मन को भी मौका दिया कि वो भी अपनी बात रखे। 3 years ago, began Jumman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. Jumman was cross-examined by Algu and others. उसके बाद जब जुम्मन को मौका दिया गया बोलने का तो जुम्मन ने बात रखी कि मेरी आंट ने जो है अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र की थी और हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था कि जब तक वो रहेंगी मैं उनको सपोर्ट करूँगा। और अभी जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कई टाइम से जो है मेरी आंटी और वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं और मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ।
और अब आंट जो है झगड़े की वजह से मंथली अलाउंस क्लेम कर रही है जो मैं नहीं दे सकता। अब जुम्मन ने भी पूछा, जो और लोग थे पंच में उन्होंने भी पूछा। अलगू से जो है, अलगू ने जुम्मन से क्रॉस एग्जामिन किया। सारे लोगों ने जुम्मन से अलग अलग क्वेश्चन पुट अप करे। उसके बाद अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। इन अवर ओपिनियन अलगू मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। डिस्कशन के बाद जब केयरफुली सारा मैटर चेक किया गया, उसके बाद अलगू ने क्या अनाउंस किया कि जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं तो जो आंटी की प्रॉपर्टी है वो आंटी के पास चली जाएगी। Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. Revenge means बदला, क्योंकि अलगू ने आंटी के फेवर में दिया था डिसीजन। अब उसके बाद क्या हुआ, जो अलगू और जुम्मन की फ्रेंडशिप थी वो खत्म हो गई और अलगू से जुम्मन अब इस चीज का बदला लेना चाहता था। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. One of his fine pair of bullocks died, and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in the month's time. So it happened that the bullocks died within a month. अब जैसे किसी का बैड लक चल रहा हो, ऐसे ही अलगू के साथ भी हो रहा था. अलगू अब बहुत परेशानी में आ गया था. उसका जो बुलक्स थे उनमें से एक की डेथ हो गई थी और जो दूसरा था उसको बेचना पड़ा समझू साहू को, जो कार्ट ड्राइवर था. अब दोनों के बीच में समझौता क्या हुआ कि जो साहू है वो 1 मंथ के अंदर अंदर जो है उस बुलक का प्राइस उसको दे देगा. लेकिन क्या हुआ उसके बाद, बुलक जिसका प्राइस देना था वो 1 मंथ के अंदर उसकी डेथ हो गई. Several months after, Algu reminded Sahu about the money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for wretched beast you sold me. He brought us nothing but returned it to me. No money for the dead bullocks, he said angrily. जब कई महीनों तक समझू साहू ने उसको पैसा नहीं दिया तो अलगू चौधरी ने उसको रिमाइंड करवाया. अब गुस्से में उसने क्या कहा, क्योंकि उसकी तो डेथ हो चुकी थी, तो उसने क्या कहा कि मैं उस बीस्ट का तुम्हें बिल्कुल भी एक भी सिंगल पैनी नहीं दूंगा, क्योंकि वो मर चुका है तो उसका अब कोई पैसा नहीं है. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स. प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत were made and both the parties started meeting people seeking their support. The panchayat was held under the old banyan tree. Same old banyan tree में जहाँ पहले पंचायत हेल्ड हुई थी, दोबारा जो है पंचायत वहाँ पर हेल्ड हुई. अब दोनों ही पार्टी लोगों से सपोर्ट लेने के लिए अपनी अपनी बातें रख रहे थे. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." Sahu saw his chance and proposed the name of Jumman. अब अलगू ने क्या कहा कि जो पंचों का जो डिसीजन होता है वो भगवान का फैसला होता है. तो अब साहू जो है नॉमिनेट करेगा कि वो हेड पंच किसको करेगा और उसके रूल को, उसके लॉज को वो मानेगा, उसके डिसीजन को वो फॉलो करेगा. अब साहू को जो है चांस मिल गया था, उसने सोचा कि वो जुम्मन को नॉमिनेट करेगा. Now Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? अब जैसे ही जुम्मन का नाम लिया गया तो अलगू का जो हार्ट था, दिल था, वो बिल्कुल बैठ गया. उसका चेहरा पीला हो गया. उसको समझ में नहीं आया कि वो अब क्या कर सकता था. उसके पास कोई चांस नहीं था. The moment Jumman became head punch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. अब जब जुम्मन
दोबारा से हेड पंच नॉमिनेट हुआ तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी डिग्निटी, जो उसकी पोस्ट थी, अपने ऑफिस की डिग्निटी का उसको एहसास हुआ. Could he seated in that high place have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. अब उसको ये एहसास हुआ कि जिस सीट पर वो बैठा है, क्या उस सीट पर बैठकर उसको बदला लेना चाहिए. उसने बहुत देर तक सोचा और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने पर्सनल फीलिंग्स को, पर्सनल मैटर्स को अपने काम के बीच में नहीं आने देगा. जो सच है वो उसको बोलेगा, जो गलत है वो उसको अपोज करेगा. Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Jumman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease." डिसेबिलिटी और डिजीज मीन्स ना तो उसमें कोई अयोग्यता थी उसमें उस समय और ना ही कोई बीमारी थी. जब अलगू और साहू दोनों ने अपने अपने केस वहाँ पे रखे और जब क्रॉस एग्जामिन किया गया, उसके बाद फाइनली जुम्मन ने क्या अनाउंस किया कि उनका जो डिसीजन है वो क्या है कि साहू जो है अलगू को पे करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि जिस समय उसने उसको खरीदा था उस समय ना तो उसको कोई बीमारी थी और ना ही उसमें कोई कमी थी. द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज मिसफॉर्चून बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट. जो बुलॉक की डेथ हुई है वो क्या है? दुर्भाग्य का कारण है और उसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता. अलगू couldn't contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat. This is justice. God lives in the voices of the punch." अब जब फैसला अलगू के फेवर में हुआ तो वो बहुत खुश हुआ. उसने खुशी में क्या बोला कि ये जो जीत हुई है उसकी, ये उसकी नहीं, किसकी जीत है? पंचायत की जीत है और ये सचमुच में न्याय हुआ है और पंचों का फैसला भगवान का फैसला होता है. Soon after, Jumman came to Algu, embraced him and said, embrace करना, गले लगा लेना. उसके बाद क्या हुआ? जुम्मन अलगू के पास आया और उसने उसको गले लगा लिया. Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realized what it meant to be a punch. A punch has neither a friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. इसके बाद उसने क्या करा? उसने रियलाइज़ किया कि उस दिन जो है जब फैसला जुम्मन के फेवर में ना होके आंटी के फेवर में हुआ था तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे. लेकिन आज जब वो उस जगह पर बैठा तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये सीट जो है बदला लेने के लिए नहीं होती बल्कि जस्टिस के लिए होती है. चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो, हमें अपने सच्चाई का जो रास्ता है उससे भटकना नहीं चाहिए और फैसला सही के फेवर में देना चाहिए. अलगू embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. उसके बाद अलगू और जुम्मन दोनों गले मिले, दोनों की आंखों में दोस्ती के आंसू बहे और जो उनके आंसू थे उन्होंने किसको बहा दिया था? जो उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग की धूल जम गई थी लास्ट फैसले की वजह से. तो अब दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया था. तो देखा बच्चों, हमें हमेशा सही और गलत को अच्छे ढंग से चेक करके डिसीजन लेना चाहिए. हमें कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.